भाई अभय सिंह जिंदाबाद, लोकदल पार्टी जिंदाबाद, लोकदल पार्टी जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला। गुरचरण जी किवें पेंशन ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਰਮੇ ਦਾ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਆ 3000 ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਪਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤਾਏ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਨੇ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਦਵਾਤੀ ਹੁਣ 500 ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੱਜੀ ਸੀ। 3000 ਹੋਈ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ ਬੰਨੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ 500 हाँ जी, हाँ जी। ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। आपको पता होगा कि 1987 में चौधरी देवीलाल ने सम्मान के रूप में बुजुर्गों की 100 रुपया पेंशन बांधी थी और वो महंगाई के हिसाब से आज बढ़कर 3000 होगी और सरकार ने अब पिछले दिनों नोटिफिकेशन जारी करके 200 की और बढ़ोतरी की है। तो आपको पता होगा कि ये आर्थिक आधार पर नहीं थी, एक सम्मान के रूप में थी कि बुजुर्ग के पास अगर 100 रुपया जेब में है, अगर उसका कोई बच्चा बेटी या घर में आती है तो उनको सम्मान के रूप में उनको दे भी सके, और जो अपना कोई दवाई है, कोई और चीज़ है, तो हाथ परिवार के आगे उसको फैलाना ना पड़े। और पिछले दिनों आज से 2 महीने पहले जब पता लगा, हमें तो पता लगा खैर 10 दिन पहले, लेकिन जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने उन बुज़ुर्गों की 70,000 से ऊपर बुज़ुर्गों की प्रदेश के अंदर पेंशन काटने का जो काम किया, और कहीं ना कहीं जाकर के उन्होंने ये बहाना बनाया कि ये जो आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत है, इनके खाते में फसल बिकी हुई है, 3 लाख और एक फैमिली आईडी का दिया, 3 लाख का एक क्राइटेरिया उन्होंने निर्धारित किया। तो उस एवज में उन्होंने 70,000 से लोग बुज़ुर्गों की मतलब पेंशन काटने का काम किया। जैसे जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने ऐलान किया, आज के दिन जो 20 फरवरी है, पंचकूला में एक प्रदेश स्तर का बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, और जब तक सरकार ये बात नहीं मानेगी, बुज़ुर्गों का सम्मान बहाल नहीं करेगी, तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। और उसके बाद पत्रकारों ने जब पूछा मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो इस बात का पता नहीं है, कटी है, अनभिज्ञता दिखाई, हालांकि उनको पता था। फिर 3 दिन के बाद नोटिफिकेशन सरकार ने जारी करके बुज़ुर्गों की खाते में पेंशन डालने का काम किया। और फिर जो हमारा 20 तारीख का जो आज के दिन धरना था, फिर हमने धरना देने का तो कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि बुज़ुर्गों के सम्मान को बहाल करने की बात थी, उसी एवज में घोषणा की थी। फिर आज 23 के 23 ज़िलों में विजय दिवस के रूप में जो बुज़ुर्गों की पेंशन बहाल हुई है, उनमें से कुछ साथी जो अपने आप जहां आए, उनको पता था कि ये प्रोग्राम है, तो फिर विजय दिवस के रूप में आज हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का, पार्टी का विशेष तौर पे ये लोगों ने धन्यवाद किया है, ये करेंगे भी अभी। और जो 23 के ज़िलों में है, जहाँ तक कांग्रेस की बात भी करें हम, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल अपने आप को कहते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विपक्ष के नेता हैं विधानसभा के अंदर, लेकिन उन्होंने धरना प्रदर्शन तो दूर की बात, उन्होंने मीडिया के अंदर कभी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी। और हमारी जब घोषणा की 20 फरवरी को धरना देंगे, हमारे ज़िले के अंदर कालाबाली में छोटा सा इवेंट जरूर हुआ, लोकल विधायक ने किया था, वो भी हमारे को देख करके। लेकिन अगर दूसरे चारों हलकों की बात करें तो कोई बुज़ुर्गों के साथ खड़ा नहीं मिला। और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की जो पार्टी है, चौधरी देवीलाल ने जो इनका छोटा सा पौधा लगाया था, उन्होंने भी हमेशा
दबे कुचले लोग, खास करके जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले लोग हैं, खास करके जो छोटे शहरों में हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, मजदूर हैं, उनकी आवाज़ को हमेशा उन्होंने सही मंच पर उठाने का काम किया। उसी तर्ज पे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने आज चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि उन्होंने जो सम्मान के रूप में 100 रुपया उन्होंने जो बुजुर्गों का सम्मान के लिए पेंशन बांधी थी, उनको बहाल करने के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जो बीड़ा उठाया, उनका धन्यवाद करने के लिए आज सारे लोग इकट्ठे हुए। प्रधान जी, अच्छी बात है, पेंशन बहाली हुई है और इनेलो ने संघर्ष भी किया है, लेकिन किशन बेदी लगातार एक बात कह रहे हैं, जो मंत्री हैं, कि ये इनेलो के टाइम भी जो आयकर पाबंदी थी वो थी 10,000 की, उसके बाद हुड्डा के टाइम में थी, और अब 3 लाख रुपए बीजेपी की समय में। नहीं, उनको पता नहीं, वो तो चौधरी मुख्यमंत्री मौजूदा हैं जो सैनी साहब, उनको खुश करने पे लगे रहते हैं सारा दिन। आप देखते हो वीडियो, कोई उनका जो स्टेटस नहीं है, जो एक मंत्री होकर के बड़ी छोटी बात करते हैं, तो अपने आप में वो मजाक हैं। जहाँ तक उन्होंने 10,000 क्राइटेरिया की बात कही है, तो मैं आपको बता दूं, जब चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया बुढ़ापा पेंशन बांधी थी, उस टाइम कोई आर्थिक आधार पे नहीं था, चाहे किसी के पास 100 एकड़ थी, चाहे किसी के पास 5 एकड़ थी, सिर्फ वो एक बुजुर्ग का सम्मान के रूप में थी। और जहाँ तक मैं चौधरी भजनलाल की बात करूँ, 91 में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, तो 1992 में उन्होंने एक 10,000 की लिमिट रख दी थी कि अगर 10,000 किसी की आमदन है तो उस बुजुर्ग की पेंशन हम नहीं देंगे। और 5 एकड़ ज़मीन का भी उन्होंने कोई क्राइटेरिया बनाया था, लेकिन ज़्यादा लंबा नहीं चला वो, फिर उसमें संशोधन हो गया था। लेकिन आज की घड़ी में मौजूदा व्यवस्था ने, मौजूदा सरकार ने ये बिल्कुल ही 70,000 बुजुर्गों की जो पेंशन काट के इनका अपमान करने का काम किया। ठीक है।